नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो हथेली का आकार दिखाई दे रहा है, जो एक उच्च कोटि की हथेली है, क्योंकि ये हथेली दार्शनिक है। हथेली को आकार के आधार पे बांटा गया है। किसी की चौकोर होती है, किसी की मिक्स होती है और किसी की आयताकार होती है। तो आपकी यहाँ पे आयताकार है, जो श्रेष्ठ हथेली मानी जाती है। सबसे अच्छी हथेली इसको मानते हैं। ये हथेली का जो प्रकार है उनमें सबसे ऊपर वाला है, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला। अब क्यों है? क्योंकि दो तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक तो ऐसे जो लोग होते हैं ये पॉजिटिव सोच ज्यादा रखते हैं जीवन काल में। कैसी भी परिस्थिति आए इनकी सोच नेगेटिव अवस्था की नहीं रहती है। व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन जो सोच रहती है वो पॉजिटिव रहती है। और उसमें भी खासकर विशेष समय आने पे, जब शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव, जुपिटर और वीनस का प्रभाव अच्छा पड़ता है, तो सोच पॉजिटिव अवस्था में ज़्यादा बदल जाती है। तो एक तो एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा जीवन में। इसका फायदा भी होगा आगे चलकर जबरदस्त रूप में, खासकर 42वें वर्ष से 42 ईयर से आपके जीवन में शानदार चीजें उभर कर आ रही हैं। लेकिन एक चीज आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष के लास्ट तक, मानी 42वें वर्ष से पहले तक, आपको चीजों को संभाल कर रखना है। जल्दबाजी, भावनाओं में बह करके और उतावलेपन में और ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय नहीं लेना है। अगर आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो आपका शुक्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। कई बार धन हानि की समस्या आएगी और कहीं ना कहीं अगर इस दौरान आप 42वें वर्ष से पहले व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यापार में धोखा, व्यापार में कहीं ना कहीं जो है नुकसान की संभावना को ये दिखा रहा है। अगर बहुत ज़रूरी हो आपको व्यापार करना, तो आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ बता रही है, आपका अंगूठा जो शुक्र से प्रभावित है, ये स्पष्ट बता रहा है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में अच्छे रूप में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट आ रही है। हाँ, एक बात निश्चित है कि जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें स्थिर होने बैठ जाएंगी, स्टेबिलिटी की अवस्था में आनी बैठ जाएगी। चाहे वो करियर का मामला है, चाहे वो धन का मामला है, चाहे वो अन्य चीज़ों की मामला है, मानी स्वास्थ्य है, परिवार है, दाम्पत्य जीवन है, बच्चों की तरफ से खुशियां हैं, ठीक है ना, आसपास का माहौल है, अपनी अंदरूनी खुशियां हैं, जीवन की ऊर्जा है, जीवन का उत्साह है, ठीक है ना, इन चीज़ों में अस्थायित्व आने बैठ जाएगी। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। पूर्ण भाग्योदय जिसको कहते हैं वो 45वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरने वाला है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय पुनः आ रहा है। 2 बार भाग्योदय है, एक 45वें वर्ष में 45 की ईयर में और एक 57 में। इन 2 वर्षों में 2 बार भाग्योदय है, एक 45वें में और एक 57वें वर्ष में। और जीवन काल के 42वें वर्ष तक बड़े सावधानी से चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय आपको जो है नुकसान देगा। जल्दबाजी में किया गया निर्णय
आपको नुकसान देगा, उतावलेपन में किया गया निर्णय आपको नुकसान देगा, और भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। इस बात का ध्यान रखें जीवन काल के 42वें वर्ष तक स्पष्ट रूप में। अब उसको मैं बताता हूं, पहले आकार पे ही चलते हैं। एक तो एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव सोच जिसको कहते हैं वो रहेगी। दूसरी बात, करियर और धन का जो मामला है, जैसे आपकी हथेली का आकार है, ये बता रहा है कि जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो ऐसा कार्य, या जिसमें मस्तिष्क से काम करना पड़ता हो ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो ऐसा कार्य आपके लिए न तो सूटेबल रहेगा, न तरक्की देने वाला रहेगा, न आप उसमें ज़्यादा कामयाबी पाएंगे। तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, वैसा कार्य, वैसा करियर में आपको आगे बढ़ना है। ठीक। अब दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, हथेली की जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आगे चलकर खास करके 42 ईयर से ऐसी स्थिति आ रही है कि हर क्षण का आनंद लेंगे, अपने जीवन के हर क्षण का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखिएगा, तीन चीज़ें इसमें खराब हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं और तकलीफ दे रहे हैं। एक तो देखिएगा, एकाएक आपका जो है सूर्य के पर्वत पे जो है गुणा का चिन्ह आ गया है। जब भी सूर्य पर गुणा का चिन्ह आता है तो कहीं ना कहीं जो है, जो कार्य क्षेत्र आपका है उसमें बदलाव की संभावना को ये बढ़ा लेता है। कहीं ना कहीं जो है, चाहे सरकारी नौकरी हो ऐसे में, तो उसमें या नौकरी को आप पूरी तरह से बदल देते हैं, या ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आपको नौकरी बदलनी पड़ती है। ठीक है ना। और उसमें भी अगर ये जो आपकी करियर और धन की रेखा हो, ये इस तरह से जो है आगे बढ़ती जाए इस प्रकार, और इसमें इस प्रकार से रेखाएं जो है कट कट के इसको काटती जाए, तो ये संघर्षों को जन्म देता है। ठीक है ना। ऐसे स्थिति में नौकरी में अस्थिरता प्राप्त हो जाती है, या कोई भी आप करियर कर रहे हैं, ऐसे करियर आपको कहीं ना कहीं माने अस्थिरता की स्थिति में आते हैं, बहुत भयंकर उतार चढ़ाव ऐसे में हो जाता है। अब ऐसा नहीं, ऐसे में नौकरी नहीं मिलेगी। आप कुछ मैं उपाय दे रहा हूं, आप कोशिश करें, निश्चित रूप से उसी लेवल की या उससे भी अच्छी लेवल का आपको काम मिलेगा। लेकिन अभी आप अपने बिजनेस की तरफ न जाएं, खास करके 42वें वर्ष से पहले बिजनेस में नुकसान होगा, और वो भी खासकर अगर पार्टनरशिप में करें तो ज़बरदस्त नुकसान होगा। ठीक है ना। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही है। इन चीज़ों को ठीक करना है। अब एक चीज़ और देखिएगा, हथेली में धीरे धीरे आपका जाल बनता हुआ दिख रहा है। हथेली में जब जाल बनने बैठ जाते हैं तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, इसका कुप्रभाव जीवन पर पड़ता है और प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। सबसे पहला इसका प्रभाव आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में ये उलझन देता है, ऐसी स्थितियां क्रिएट करता है कि उलझन आती है, व्यक्ति दुविधा में रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत होती है उसको ये छीण करती है, व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता।
ठीक है ना। इनका जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं या ये खड़ी कर लेता है, जिससे उसका चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ती है। आप आर्थिक रूप से धड़ाम नीचे गिर जाते हैं एकाएक। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी बीमारों अवस्था में पहुंचनी शुरू हो जाती है। तीसरा इसका जो प्रभाव है, चौथा, वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं ये विकार देती है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें तीव्र रूप में पड़ता है। बहुत वेग के साथ एकाएक झटका मारती है ये, और बहुत तीव्र पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो स्तर माइनस की तरफ चलने बैठ जाता है। अब सबसे पहले आपको इसी को संभालना है, ये नेगेटिव ऊर्जा होती है। ठीक है ना। अगर घर में सबकी हथेलियों में, जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबकी हथेलियों में अगर इस प्रकार के जाल बना है, तो यकीन मानिएगा आपके घर में दो चीजें जरूर हैं। या तो वास्तु दोष है जहाँ पे आप रह रहे हैं, या तो आपके जीवन में पितृ दोष आ गया है। अब देखिएगा आपको करना क्या है। इस जाल का मैं बाद में बताऊं, लेकिन पहले वास्तु दोष अगर है तो किसी वास्तुशास्त्री से, उसे दिल्ली में हमारे भी कोई जानकार हैं वास्तु के, उनको अगर दिखा सकते हैं तो उसका आप जो है समाधान कीजिएगा। अगर वास्तु दोष बहुत कम है, ना के बराबर है, तो वास्तु दोष के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको जो है अगर पितृ दोष है तो अपने कुल पुरोहित से या कोई अच्छा कर्मकांडी पंडित हो, उनसे जो है अपने पितृ दोष का निवारण कीजिएगा। देखिएगा जब भी घर में पितृ दोष होता है ना, तो कुछ चीजें निश्चित तौर पे घटित होती हैं। कई बार सब कुछ होते हुए भी जो अंदरूनी खुशियां हैं वो खुशियां नहीं होती हैं। एक, जो शारीरिक ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए थी, जो जीवन में उत्साह होना चाहिए था, उसकी कमी रहती है। दूसरा, घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कोई ऐसी घटनाएं घटने बैठ जाती हैं बीच बीच में, जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तीसरा, कहीं ना कहीं घर में सब लोग जो है अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे समझदार होते हैं, और अपने परिवार में या बाहर उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन समय पर बच्चों की शादी नहीं होती है। अगर किसी प्रकार की किसी की शादी हो गई तो बच्चे होने में, संतान सुख पाने में समस्याएं आने बैठ जाती हैं। जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें आपका उतार चढ़ाव एकाएक आने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको जो है चोट फटाक वगैरह भी छोटी छोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जब घर के बाहर आप रहते हैं, ये पितृदोष के बारे में बता रहा हूं मैं, अगर आप लोग घर के बाहर रहते हैं तो बड़ा मन संतुष्ट रहता है, लेकिन जैसे घर के अंदर इंटर करते हैं थोड़ा उसमें प्रेशर बनने बैठ जाता है, एक अलग प्रकार की नीरसता आने बैठ जाती है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे जो है एक दूसरे को ताना मारना, एक दूसरे की बातों को अपने दिल में ले लेना, ये चीज़ें आने बैठ जाती हैं, और ऐसा लगता है सब अपने अपने माइंड के हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी जो है चलाने वाले हो गए। ये स्थितियां पैदा होने बैठ जाती हैं। अगर किसी प्रकार के इस प्रकार में से 2-4 लक्षण अगर दिख रहे हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से जो है पितृदोष होता है। तो पितृदोष को ठीक करने के लिए कोई अपने आप उपाय नहीं किया जा सकता। जो आपके जो है कुल पुरोहित हैं,
वो हो या जिनको आप गुरु मानते हो और वो ब्राह्मण होना चाहिए, या आपका जो है कोई ऐसा जानकार व्यक्ति हो जो आपके घर में पूजा करने आता हो और संतुष्ट हो व्यक्ति, एक तो दूसरा क्या है कर्मकांडी पंडित हो, तो उनसे जो है पितृदोष का निवारण ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब इसमें आपको दो पूजा करनी चाहिए अगर हो तो, एक अपने घर में पितरों के निमित्त और एक जो है किसी तीर्थ स्थल में, जैसे हरिद्वार में नारायण शिला है, बद्रिकाश्रम में जो है अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली उसको कहते हैं, गया में है और भी दूसरी जगहों पे है, लेकिन ये मुख्य चीज़ें हैं। और उसमें भी विशेषकर हरिद्वार में जो नारायण शिला है वहाँ पे जो है पितरों को तृप्ति मिलती है। वो भूवैकुंठ धाम बद्री नारायण में जो है वहाँ पे पितर तो हमेशा के लिए तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे अपने पुरोहित द्वारा या तीर्थ पुरोहित द्वारा, जो वहाँ पे तीर्थ पुरोहित रहते हैं उनके द्वारा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही पितृदोष का निवारण हो जाता है। ठीक, तो अगर आपके यहाँ लग रहा है कि ये चीज़ें हैं तो सबसे पहले जो है अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशमय रखने के लिए, ठीक है ना, और जीवन में शानदार स्थितियाँ उत्पन्न हो और करियर हो, धन का मामला हो, बच्चों का हो, उनकी शादी का हो, ठीक है ना, नौकरी का हो, व्यापार का हो, इन मामलों में अच्छी स्थिति पाने के लिए आपको पितृदोष का निवारण करना चाहिए। अब देखिएगा, अब आपके हाथ में क्या है, जाल बना हुआ है, ये नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे वो पितृदोष की हो वजह से हो, चाहे वो नज़र दोष की वजह से हो, चाहे वो वास्तु दोष की वजह से हो। बड़ा काम तो आपने करना ही करना है, पर अपने लेवल पे क्या करेंगे आप देखिएगा। एक मैं आपको लिख करके वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से समय एक ही रखना है और वनस्पति स्नान आप करेंगे। दूसरा मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार की मेडिटेशन है और बुद्धि से परे की एक मानसिक भक्ति है। बस छोटा सा योगा है, वो आपने करना है। और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक सूर्य की क्रिया है वो बहुत ज़बरदस्त है, दोनों ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान लिख करके दे रहा हूँ। ये चीज़ें आपने करनी है। आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को करेंगे तो कुछ समय बाद ही आपको जो है चीज़ों का फायदा मिलने बैठ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें हम, ये उंगली इस प्रकार से ये रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार से रेखा बनती हुई दिख रही है। देखिएगा, एक तो कहीं ना कहीं जो है पितृदोष का निवारण होने पर ये कह रहा है आपका हाथ कि चाहे आप जीवन में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कुछ काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित तौर पे व्यतीत करेंगे। आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रहा है कि प्रायः आप इस समय बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगी, ये निश्चित है। लेकिन आपका जो मन है वो हमेशा बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है ना, और केतु की तरफ आती हुई दिख रही है। ये सबसे श्रेष्ठ जीवन की रेखा है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, और ये जिसकी भी जीवन रेखा ऐसी है, निश्चित तौर अभी तक मैंने जितनी हथेलियां देखी हैं, कम से कम मैंने 4-5 हजार हथेलियां तो देख ली होंगी। उनमें से जो है 1000-2000 हथेली निश्चित तौर पे ऐसी जीवन रेखा वाली मैंने देखी है, कम से कम 1000 हथेली। और उनमें एक ही चीज मैंने पाई है, एक तो जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की कर पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की ऐसे लोगों को नहीं मिलती है।
दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है कम से कम 40वें वर्ष तक का, उसमें कई बार ऐसे लोगों को अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और कई बार संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ 40 या 41वें वर्ष तक रहती है, उसके बाद अस्थायित्व आना शुरू हो जाता है, ये भी फैक्ट है। तीसरी बात, ऐसे लोग बहुत शानदार कर्म करते हैं, चाहे व्यवहार जैसा भी हो उनका, लेकिन इतने शानदार कर्म करते हैं अपने जीवन काल में कि अंत में श्री हरि के निज धाम में ये लोग जगह पाते हैं। और उन जगहों को या तो बहुत बड़े सन्यासी, साधु, भगवान के परम भक्त पाते हैं या ये लोग पाते हैं जिनको कहते हैं मुक्ति मोक्ष। तो इस प्रकार के ये लोग श्रेष्ठ कर्म करते हैं और वही आपकी यहाँ पे जीवन की रेखा है। अब एक चीज देखिएगा, आपकी जहां से मस्तिष्क रेखा और जहां से जीवन रेखा उभर रही है, वहां पे बहुत बड़ा गैप है और ये कमी भी है और व्यक्ति को फायदा भी दिलाती है। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मन की करते ही करते हैं, ठीक है ना। और किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ये लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक कमी रहती है इन लोगों के अंदर कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहते हैं, अपने को ही श्रेष्ठ मानना, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनना, ये कुदरती रहता है। चाहे कोई भला माने बुरा माने, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुदरती है और ये जीवन के अंतिम समय तक रहता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की क्षमता जबरदस्त रहती है ऐसे लोगों के अंदर। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना इनको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से ही निभाना ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी खूबियों से आपका हथेली भरी पड़ी है और एक शानदार हथेली है। बस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया और आपने बड़े निर्णय ले लिए तो कई बार पछताना भी पड़ सकता है, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में चीज़ें बेहतरीन हैं। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। दूसरी बात है, जो आपकी ये उंगली है इससे बड़ी है, मिडिल से छोटी है, ये श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? ये देवगुरु बृहस्पति पर बढ़ने वाली उंगली है, रिंग फिंगर से बड़ी। इसका मतलब है कि ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में कार्यकुशल रहने वाली हैं, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा होता है, तो अगर गुरु के लक्षण ज़्यादा आ जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अपने से अलावा किसी और को नहीं मानता है। लेकिन उंगली ठीक है, ये वह कार्यकुशलता रहेगी, जो है व्यवहारिकता रहेगी, फ्रेंडली नेचर रहेगा बाहर के लिए, और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगी, लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, तो ये फायदा देगी। ये लक्षण आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका जो है गुरु का पर्वत शनि की तरफ थोड़ा झुक गया है। परिवार को लेके चिंताएं साफ दिखाई दे रही हैं और कम से कम आंशिक रूप से 2 वर्षों तक ये रखेगी। दूसरी बात है कि ये थोड़ा ज़्यादा उभर गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो है फूल सा रहा है, और जब ये इस प्रकार से उभरता है
तो निश्चित तौर पे अगर देखें ऐसे में तो ये अति पुष्ट कहलाता है। और जब बृहस्पति अत्यधिक पुष्ट होता है तो अहम का भाव, ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर देता है और खाने में बड़ी रुचि बनाता है, भोजन प्रिय व्यक्ति को बना लेता है। ऐसे लोग कभी कभी कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना बढ़ जाती है, इस बात की संभावना को ये बढ़ाता है, ठीक है ना। और जब ये ज़्यादा पुष्ट होता है तो कुछ खास चीज़ें हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर कार्य कर रहा हो, चाहे नौकरी हो, अपना बिजनेस हो, तो उसमें नुकसान की संभावनाओं को बढ़ाता है, एक बार झटका देने की कोशिश करता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं आपको जो है उपाय दे रहा हूँ। आपको उस उपाय को करना है, जो जो चीज़ें मैंने बताई है उस पे विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है इसकी तरफ। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये उंगली इस तरह से झुक रही है तो निश्चित रूप पे यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। नेचुरल तरीके से इसको बढ़ाएं तो निश्चित रूप से जो है आपको फायदा होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, इसका फायदा होगा। शुक्र का पर्वत आपका अच्छा है, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। ये आपको आगे चलकर ग्लैमर जरूर देगा, चकाचौंध में रखेगा और नाम और यश देगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। खासकर 42वें वर्ष से ये शानदार रूप में होता ना, एक आदमी जो है उसकी पर्सनालिटी दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली हो जाती है, उसका नाम और यश बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाता है, एक ग्लैमर जो है उसको खींच लाता है या उसके अंदर समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार का शुक्र है आपका, शानदार शुक्र है। अगर ये शुक्र, अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो गया तो ये शुक्र आपको जो है शानदार स्थिति में 42वें वर्ष से लाना शुरू कर लेगा और आपने सोचा भी नहीं होगा उस स्थिति में पहुंचा लेगा। अभी शुक्र में जाल बना हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। आपका निम्न मंगल है और आपका उच्च मंगल है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका लाभ भी होगा। थोड़ा यहाँ पे कट का निशान है, वाद विवाद में न फंसे। अगर आप वाद विवाद में फंसते हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला भी झेलना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो इसलिए जो है वाद विवाद में फंसने से बचें, इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल रहा है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है, बेवजह की चिंताएं देता है ये, ठीक है ना। या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जो व्यक्ति को हर समय तनाव में रखे, और नौकरी का मालिक है ये। ऐसी स्थिति में जो आपकी नौकरी चाकरी है, कहीं ना कहीं जो है वो बहुत संघर्ष में आ जाती है, बहुत उतार चढ़ाव लेने बैठ जाती है
और कभी कभी तो ये नौकरी से व्यक्ति को जो है हाथ धुलवा लेता है। लेकिन यहाँ पे संभावनाएं आगे अच्छी हैं, परिवर्तन दिखाई दे रहा है और परिवर्तन का फायदा आपको बड़े रूप में मिलेगा, आपको शानदार रूप में मिलने वाला है, ये निश्चित है। कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, बहुत जल्दी आपको बहुत शानदार खबर मिलेगी। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नीम भीम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना, आगे चलकर। और कहीं ना कहीं तन की सुंदरता को भी ये अच्छा बना रहा है, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। चंद्रमा कह रहा है कि हो सकता है आपको यात्राओं का भी मौका मिले, ठीक है ना। मन मजबूत रहेगा आगे चलकर, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है और कहीं न कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से आप दूर रहेंगे। अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ उपाय जरूर करने हैं। 3 रेखाएं हैं, 42वें वर्ष से फायदा होगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, इनमें आगे चलकर खासकर 42वें वर्ष से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अच्छी नॉलेज प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति है। कुल मिला के देखें तो कम से कम आपको कुछ चीज़ों का 42वें वर्ष तक ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप उपाय शुरू करते हैं 3 महीने तक, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं हल्के रूप में परिणाम आना शुरू हो जाएगा। चिंता की कहीं भी कोई गुंजाइश या बात नहीं दिखाई दे रही है, शानदार हथेली है, आगे चलकर ज़्यादा फायदा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।